हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। आज की इस नई सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझको ये जीवन दिया कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन कर सकूँ। और हम लगातार परमेश्वर के वचन का मनन कर रहे हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप ज़रूर प्रभु के वचन से आशीषित हो रहे होंगे और अपने जीवन में दिन ब दिन परमेश्वर के वचन का मनन करते हुए उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आइए हम फिर से पुनः आज अपने मनन का प्रारंभ करें और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। चूंकि हम जकरिया की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और आज हम 6वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जकरिया के विषय में जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि जकरिया जो है वो अपने इस पुस्तक में परमेश्वर के द्वारा दर्शाए गए उन तमाम सारे दर्शनों का जिक्र करता है और इसमें लगभग 8 दर्शन हमको मिलते हैं। और आज मैं एक और दर्शन का बात आपसे करने जा रहा हूं जिसमें 2 पीतल के पहाड़ और 4 रथों समेत घोड़ों का जिक्र है जिनमें उनके रंगों का भी वर्णन है। अक्सर कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर अपने वचन को या अपने दर्शन को अपने लोगों को दिखाकर किन संदेशों को देना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर अपने जीवन को जीते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर समय रहते हुए हर एक बात का अर्थ हमें बताता है। हम और आप कई बार अपने जीवन में उलझनों में रहते हैं। हम अपने भविष्य को लेकर, आने वाले समयों के लेके अपने जीवन के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि उस परमेश्वर को छोड़ और कोई आपके बेहतर भविष्य के बारे में और आने वाले समय के बारे में नहीं बता सकता। आइए हम अपने मनन का प्रारंभ करें और देखें वो परमेश्वर जिसके कंट्रोल में, जिसके नियंत्रण में ये सारी पृथ्वी है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन के लिए एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर समय की योजना जो वो करता है, उसमें हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। आइए हम अपने मनन का प्रारंभ करते हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और पहली बार परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करने के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर आए हैं, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और निरंतर हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आइए हम मनन को प्रारंभ करते हैं और मैं आपके लिए जकरिया उसका 6वां अध्याय आपके बीच में मनन के तौर पर पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, 4 रथों से संबंधित दर्शन। मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कि परमेश्वर अपने दर्शन में जकरिया को 2 पहाड़ों का जिक्र कर रहा है। और ये पहाड़ कोई पत्थर की नहीं है, लेकिन दर्शन में जो देख रहा है ये पहाड़ पीतल के हैं। और ये 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो पीतल के 2 पहाड़ हैं वो पीतल परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की स्थिरता, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा है। और जो 4 रथ हैं वो आने वाले उन समय कालों की और उन संकेतों की ओर निर्देश कर रहा है, जो विपत्तियां, जो बातें होने जा रही हैं। अब ये कौन सी बातें हैं, हम आगे मनन में चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि 2 पहाड़ जो हैं वो परमेश्वर की स्थिरता और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण है। अब आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, पहले रथ लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले और तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। अब जकरिया जब इन रथों में लगे हुए घोड़ों को देख रहा है तो उसमें अलग अलग रंग के घोड़े हैं। ये रंग आने वाले समय की उन तमाम सारी बातों को जकरिया को प्रकट कर रहा है जो इज़राइलियों के लिए या उनके जीवन के लिए होने जा रहे हैं। परमेश्वर एक संदेश को दे रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसा कि लिखा है, पहले रथ में लाल घोड़े हैं। ये लाल घोड़े आने वाले उस खून खराबे को, उस दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए उस विपत्ति को प्रदर्शित कर रहा है या उस युद्ध के बारे में प्रदर्शित कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से होने जा रहा है, जिन्होंने इजरायलियों को या इजरायली लोगों को सताव किया, जिन्होंने बंधक बनाकर, जब उन्हें बंधुआई बना के ले जाया गया, उनके जीवन में उन्होंने बहुत सी आपदाएं, बहुत सी विपत्तियां उनकी ज़िंदगी में लाए। इन सबको देखकर परमेश्वर बहुत नाराज़ है और परमेश्वर बोलता है कि चूंकि अब उनके न्याय करने का समय आ गया। अगर आप लगातार मेरे साथ बने हैं तो आप उस बात को जानेंगे कि जहां परमेश्वर कहता है कि मैंने तो उन पर थोड़ा सा बोझ डाला था, लेकिन तुमने
उनके ऊपर बहुत सी विपत्ति लाया है, इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और ये जो पहला घोड़ा है जिसमें जो उस दो पर्वतों के बीच से निकल रहा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति, और परमेश्वर उन संकेतों के द्वारा उन रथों को भेज रहा है, उन घोड़ों को भेज रहा है जिनमें जिनमें लाल रंग के घोड़े। और ये लाल रंग का जो संकेत है वो उस युद्ध की चेतावनी है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ओर से कौन लड़ेगा, कौन हमारी ओर से खड़ा होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जब हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि इंसानों से बढ़कर परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्यता के साथ लड़ता है। परमेश्वर इज़राइलियों के लिए अपने उस संकेत को दे रहा हो, वो कह रहा है कि तुमने मेरे लोगों को सताव किया, तुमने मेरे लोगों पर दबाव डाला, तुमने उनके ऊपर अत्याचार किया, इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा न्याय करूं। और इसलिए प्रभु अपने उस घोड़े के द्वारा, जो लाल रंग के घोड़े हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अपने दंड को और अपने संकेत को देता है। आगे लिखा है, और दूसरे रथ में काले घोड़े हैं। दूसरे रथ में जो काले घोड़े, ये काला रंग जो है वो उस अकाल और भुखमरी का प्रतीक है। परमेश्वर कहता है, चूंकि तुमने मेरे लोगों को सताव सताव किया है, उन्हें विपत्ति में डाला, उनके ऊपर अत्याचार किया है, तो मैं तुम्हारे देश से, मैं तुम्हारे जीवन से उन अन्न अनाज को खत्म कर दूंगा। जिस ओस से, जिस बारिश से फसल फलवंत होती है, मैं आकाश के झरोकों को बंद कर दूंगा, और तुम जो कुछ भी बोगे उस पे तुम्हारी आशीष नहीं होगी, और तुम्हें वो आशीष के बदले में जो अनाज तुम उपजाते हो वो भरपूरी के साथ प्रचुर मात्रा में तुम्हें नहीं मिलेगा। अंततः परमेश्वर इस काले घोड़े के द्वारा इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं तुम्हारे देश में अन्न की त्रासदी ले आऊंगा, और तुम भूखे मरने लगोगे, तुम्हारे खेत सूखे पड़ जाएंगे, तुम्हारी फसलें चट हो जाएंगी। और जैसा कि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि प्रभु कहता है कि मैं टिड्डियों को भेजूंगा और वे तुम्हारी फसलों को चट कर जाएगी। ये परमेश्वर का दंड है और एक संकेत है जो प्रभु अपने लोगों के लिए कह रहा है कि चूंकि तुमने मेरे लोगों को बहुत सताया है, और इसलिए अब ये दंड है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, और अपने लोगों को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अपने लोगों को मैं सुरक्षित कर रहा हूं। और चूंकि जब तुम्हारे जीवन में ये दंड आएगा, जब तुम अकाल और भुखमरी से अपने जीवन में इस विपत्ति को देखोगे, तो तुम जान जाओगे कि ये मेरे लोग थे जिनको तुमने छुआ था। बीते दिनों में हमने पढ़ा था, कुछ ही दिनों पहले, कि प्रभु कहता है, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम कितने प्रीशियस है मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए कितने बहुमूल्य हैं, ये हम क्यों भूल जाते हैं। हर सुबह प्रभु हमें एक जीवन देता है, हम तमाम जिंदगी की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, जो तुमको छूता है वो मुझे छूता है। जो कि इजराइलियों को, जो परमेश्वर की आंख की पुतली थे, और आज हम और आप भी परमेश्वर की आंख की पुतली है। जो मुझको छूता है, जो मुझे छूता है, यानी कि वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। अब प्रभु कह रहा है कि जकरिया बता दे, ये जो काले रंग के घोड़े हैं, ये वो विपत्ति और वो संकेत है कि मैं उन पर अपनी विपत्ति अर्थात अपने अकाल को लेकर आने जा रहा हूं, जिसमें भुखमरी होगी और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नियंत्रण में मेरे प्रियो, उस परमेश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। आगे देखते हैं, तब तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े थे। तीसरे रथ में जो श्वेत घोड़े हैं, ये श्वेत जो रंग है वो शांति का प्रतीक प्रदर्शित करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के बीच में अपनी शांति को लेकर आऊंगा। वे जो अपने जीवन को त्रासदी में जी रहे थे, वे जो अपने जीवन को अत्याचारों के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, मैं उनके लिए अपनी शांति को लेकर आऊंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी शांति और अपने अनुग्रह में मुझे और आगे अपने आप को, जो मेरे और आपके जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। सो प्रभु अपनी शांति को अपने लोगों के बीच में लेकर आ रहा है। वो कह रहा है, हागे की पुस्तक में हमने पढ़ा था, वो कहता है कि तुम खड़े हो, उठो, इस भवन का निर्माण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा और अपनी महिमा में उपस्थिति तुम्हारे मध्य में निरंतर बना के रखूंगा। सो वो परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके जीवन में अपनी पवित्र उपस्थिति को बना के रखना चाहता है, और वो चाहता कि जब वो परमेश्वर मेरे साथ है तो हम उसकी शांति को भी पाने पाए। सो जो तीसरे रंग के घोड़े हैं, श्वेत रंग, वो परमेश्वर की शांति का प्रतीक है, जो अपने इजरायली लोगों के लिए अर्थात मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर अपनी शांति को प्रकट करता है। और चौथे रंग के जो घोड़े हैं, जिसके विषय में लिखा है, और चौथे रंग के जो घोड़े हैं वो चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। ये चितकबरे और बादामी घोड़े जो परमेश्वर के न्याय के बारे में और मिश्रित न्याय की ओर संकेत करते हैं। और परमेश्वर बता रहा है कि मैं
अपने उस न्याय को प्रकट करूंगा और इन चितकबरे और जो बादामी रंग के घोड़े हैं वो एक मिश्रित न्याय की ओर संकेत करता है जो परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने लोगों के लिए करेगा और हर एक को उनके किए के अनुसार बदला देगा। प्रभु ऐसा नहीं कि अवसर नहीं दे रहा है, प्रभु ने उनको अवसर दिया। प्रभु ने कहा कि तुम मन फिराकर मेरे पास आओ। लगातार हम मनन कर रहे हैं, अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कठोर दिल है, लेकिन वो परमेश्वर औरों को भी अवसर देता है कि वे अपने जीवन को परिवर्तित करें। और इसलिए ये जो बादामी रंग के घोड़े, चितकबरे रंग के घोड़े, ये एक मिश्रित न्याय का विषय में कि जो लोग अपने जीवन में पश्चाताप कर लेंगे, जो परमेश्वर की ओर आ जाएंगे, जो प्रभु की ओर अपने मन को फिरा लेंगे, उनके जीवन के बारे में परमेश्वर कहता है। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। तो इस प्रकार से जकरिया जो है वो इन घोड़ों को देखता है और उनके रंगों को देखता है। और आगे परमेश्वर फिर कहता है कि अब तुझे यहोशू का राज्याभिषेक करना है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, बंधुआई के लोगों में से हेल्दे, तोबिया और यदाय से कुछ ले और उसी दिन तू सपन्या के पुत्र योशिया के घर में जा, जिससे वे बेबीलोन से आकर उतरे हैं। तो यहाँ पर हम यहोशू के राज्याभिषेक का वर्णन पाते हैं। परमेश्वर अपनी एक जिम्मेदारी, अपना एक काम जो यहोशू को है वो सौंप रहा है और वो उसके लिए सब कुछ प्रबंध कराता है कि कैसे उसके लिए राज्याभिषेक होगा, कैसे उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाएगा। और ये सारी बातें जो है मेरे प्रियो वो इस ओर इंगित करती है कि प्रभु अपने लोगों को बसाने जा रहा है, प्रभु अपने लोगों के बीच में आ रहा है। अभी जब आप आगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वो जगत का उद्धार करता, जिसके विषय में हम और आप क्रिसमस को मनाने जा रहे हैं, जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं, वो जकरिया आगे वर्णन करता। जो भविष्यवाणी, जो संकेत प्रभु ने दिए वो सब पूरे हुए। लेकिन 6वें अध्याय की ओर जिस बात को हम देख रहे हैं वो ये कि परमेश्वर अपने संकेत को, अपने न्याय को अपने लोगों के बीच में रख रहा है और वो आने वाली उन बातों के विषय में प्रकट कर रहा है। तो जो बात मुझे आज सीखने को मिलती है वो इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नियंत्रण में, ये सारी सृष्टि, ये सब कुछ प्रभु के हाथ में है। बेहतर हमारे लिए क्या है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें और अपने जीवन को प्रभु के नियंत्रण में दें, क्योंकि वो जो मेरे लिए सोचता है वो सबसे उत्तम है। देखिए प्रभु अपने लोगों के लिए कैसे खड़ा हुआ है। आज हम और आप भी अपने जीवन में प्रभु को अपने साथ देखें और इस बात को देखें कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष मेरे साथ है। वो परमेश्वर सदैव मेरे और आपके साथ है। आशा करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीष को पाए होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।